हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एंड लेट मी ब्रीफ यू अगेन। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी की जो लेटेस्ट 7th एडिशन्स हैं किसकी, एम लक्ष्मीकांत सर की, उसको यहाँ पर ग्रेटर डिटेल में कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 1 to 19 चैप्टर देख चुके हैं ग्रेटर डिटेल में और लेटेस्ट अपडेट के साथ, जिसको हमने अराउंड 55 लेक्चर्स के समथिंग जो है उसके अंदर ग्रेटर डिटेल में कवर किया है। इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। अगर आपको 1 to 19 चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप जाके सर्च करके उसे रिफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज का जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, न्यू चैप्टर, वो होने वाला है चैप्टर 20 आपकी एम लक्ष्मीकांत सीरीज़ का। और ये चैप्टर 20 है प्राइम मिनिस्टर, जो कि आप देख सकते हैं करंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को आपकी स्क्रीन पर। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर्स को। फर्स्टली हम बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर होते क्या हैं, तो हमें पता है इंडिया के अंदर क्या देखने को मिलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिलती है, हमने जब प्रेसिडेंट की बात की थी तो प्रेसिडेंट कौन थे, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव थे, जिसको हम क्या बोलते थे, कई बार डी जूरे भी कहते थे। यानी कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी कि एग्जीक्यूटिव तो हैं बट नॉमिनल है, यानी कि उनका रोल इतना ग्रेटर नहीं है, ग्राउंड लेवल पे इतनी पावर नहीं है उनके पास। जबकि अगर हम जब बात करें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है रियल एग्जीक्यूटिव। रियल लगा हुआ है, यानी कि रियल पावर एक्सरसाइज करने की किसके पास अथॉरिटीज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास है। ये एग्जीक्यूटिव माने जाते हैं, इनको डी फैक्टो भी कहा जाता है, डी फैक्टो रूलर, यानी कि ये फैक्ट्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। एक्चुअल में पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही देखने को मिलती है इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर। और इसके अलावा एक और चीज़ याद रखनी है आपको, जो प्रेसिडेंट होते हैं हम उनको हेड ऑफ द स्टेट्स कहते हैं, जो वेरियस स्टेट्स हैं उसके उनके हेड है। जबकि प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको हम कहते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है, कई बार प्रीलिम्स में ऊपर नीचे पूछ लेते हैं कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिमेंबर, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है अपॉइंटमेंट। किस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उनको किस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं बताता है जो उनके सिलेक्शंस और अपॉइंटमेंट की बात करती हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ सच देखने को मिलता नहीं है। ओनली आर्टिकल 75 जो है वो इतना बोलता है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बस इतना बोलता है आर्टिकल 75। बाकी प्रोसीजर क्या होगी, कैसे अपॉइंटमेंट होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, ये सारी प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ भी नहीं देखने को मिलती है। ओनली आर्टिकल 75 टॉक्स अबाउट दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। और यहाँ पे शैल लगा हुआ है, यानी कि अटमोस्ट मैंडेटरी है अपॉइंट करना। बट क्या ये प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मर्जी से, विम्स एंड फैंसीज से उनको अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं, प्रेसिडेंट जो है वो फ्री नहीं है टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। वो किसको अपॉइंट करेंगे, हमेशा उसी को अपॉइंट करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर, जो कि क्या होगी, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास मेजोरिटी वोट शेयर देखने को मिला है जनरल इलेक्शन में या फिर लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर। और उसके जो लीडर हैं, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं, उन्हीं को प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑलराइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि भाई चलो यहाँ तो पता चल गया कि भाई हाँ मेजोरिटी पार्टी है, उसके लीडर्स हैं तो उसको अपॉइंट कर दिया। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई भी पार्टी है उनके पास क्या है, क्लियर मेजोरिटी नहीं है। तो जब क्लियर मेजोरिटी होगी नहीं होगी, तब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, तब प्रेसिडेंट के पास क्या होती है, डिस्क्रिशनल पावर देखने को मिलती है कि वो यूजुअली क्या करते हैं, ऐसी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिसके पास मैक्सिमम वोट है, लार्जर वोट शेयर देखने को मिलता है, या फिर ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो क्या है कोलिशंस के अंदर है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलके क्या कर रही है, कोलिशन बना रही है और सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के एमपी क्या हो रहे हैं, एक साथ कंबाइन हो रहे हैं, जिससे हो सकता है कि उनके पास क्या हो जाए, ये क्लियर मेजोरिटी देखने को मिले। तो उनके जो लीडर्स होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, कई बार प्रेसिडेंट जो है वो बुला लेते हैं टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर। तो अगर सिंगल लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी है, अगर क्लियर कट मेजोरिटी मिल रही है तो क्या होता है, डायरेक्ट उनको बुला के अपॉइंट कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जब मेजोरिटी नहीं है तो कोलिशन गवर्नमेंट जो है, कोलिशन पॉलिटिकल पार्टी है जो कंबाइन होकर मेजोरिटी प्रूव कर सकती है, तो उनके लीडर को बुलाया जाता है बाय द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट एट द प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि हम करंट देख रहे हैं, करंट लोकसभा की बात करें तो हमें पता है कोलिशन की गवर्नमेंट है।
है ना, क्योंकि एनडीए का कोलिशन देखने को मिल रहा है करंट हमें किसके अंदर, लोकसभा के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि बीजेपी के पास क्या है, क्लियर कर मेजोरिटी नहीं है, अराउंड 250 के समथिंग 240 के समथिंग सीट देखने को मिलती है। इसके अलावा नीतीश कुमार है और चंद्रबाबू नायडू है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, तब जाके ये कोलिशन गवर्नमेंट क्या है, मेजोरिटी प्रूव कर पा रही है, और वो अभी हमें कोलिशन गवर्नमेंट देखने को मिल रही है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल भी हम बोल सकते हैं प्रेसिडेंट का। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम बात करें तो होता क्या है, जैसे कि अब चलो प्रेसिडेंट ने तो क्या किया, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया, अगर मेजोरिटी पार्टी है तो उसके जो लीडर्स हैं उसको अपॉइंट कर दिया, अगर वो भी मेजोरिटी पार्टी में नहीं है कोई भी, तो ओबियसली लीडर्स ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट उनको अपॉइंट कर दिया। अब अपॉइंट कर दिया, करने के बाद क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कि उन्हें क्या करना है, ही और शी हैज़ टू सीक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द हाउस, दैट इज़ लोकसभा के अंदर विद इन अ मंथ। तो 1 मंथ के अंदर अंदर जनरली क्या होता है, 1 मंथ का पीरियड मोर देन इनफ होता है कि भाई विद इन द 1 मंथ ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं अपॉइंट किए गए प्रेसिडेंट के द्वारा, उनको क्या होता है, ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा दैट इज़ द लोअर हाउस, क्या करना है, अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी है। और वो मेजोरिटी अगर प्रूव होती है तभी वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू रह पाएंगे। अगर मेजोरिटी प्रूव नहीं होती, और ये मेजोरिटी कौन सी होती है, जनरली सिंपल मेजोरिटी होती है, डोंट वरी अबाउट इट, मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस जनरली होती है। तो ये मेजोरिटी प्रूव हो जाती है तब क्या होता है, जनरली वो प्रेसिडेंट है वो कंटिन्यू रहते हैं, अगर नहीं प्रूव होती है तो उन्हें रिज़ाइन करना होता है। और ये जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है, दिस डिस्क्रिशन हो गया, वो एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट। 1979 के अंदर क्या होता है, 1979 के उस समय के जो प्रेसिडेंट थे नीलम संजीवा रेड्डी, उन्होंने चरण सिंह को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था। किसके थ्रू, तो ऑब्वियसली चरण सिंह जो थे ये कोलिशन को हेड कर रहे थे, कोलिशन गवर्नमेंट को हेड कर रहे थे, इन्हीं लीडर को क्या है, नीलम संजीवा रेड्डी ने, जो कि द देन प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने 1979 के अंदर क्या किया था, अपॉइंट किया था। तो ये एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है। ऑलराइट, साथ ही साथ कोलिशन लीडर हो गया, तो नीलम संजीवा रेड्डी अपॉइंटेड द चरण सिंह हो गया द कोलिशन लीडर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द मोरारजी देसाई की जनता दल जो है वो क्या होती, कोलैप्स हो गई थी। उसके बाद चरण सिंह को अपॉइंट किया गया था प्राइम मिनिस्टर, और चरण सिंह के पास भी क्लियर कट मेजोरिटी नहीं थी, उनके पास भी क्या थी, कोलिशंस की मेजोरिटी थी। तो ये एक एग्जाम्पल, ग्रेटर एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देर इज़ ऑल्सो वन मोर सिचुएशन व्हेन द प्रेसिडेंट में हैव टू एक्सरसाइज हीज और इंडिविजुअल जजमेंट इन द सिलेक्शन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पहला डिस्क्रिप्शन क्या था, मेजोरिटी नहीं है तो कोलिशंस को बुला सकते हैं, पहला डिस्क्रिप्शन ये। सेकंड क्या देखने को मिलता है, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो ऑफिस में है, सडन उनकी डेथ हो जाती है या सडन उनको क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो ऑब्वियसली उस समय क्या होगा, सक्सेसर तो होगा नहीं इमीडिएटली। तो तब क्या किया जा सकता है, तब जो है वही पॉलिटिकल पार्टी का कोई अगर लीडर सामने निकल के आता है तो उसको अपॉइंट किया जा सकता है, या फिर प्रेसिडेंट का डिस्क्रिप्शन होता है अगेन यहाँ पे भी। बट बैक एंड में याद रखना हमेशा क्या है, मेजोरिटी होती है जनरली जिस पॉलिटिकल लीडर के पास, उसी लीडर को जनरली अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि हम बात करें इंदिरा गांधी का, 1984 में इंदिरा गांधी जी जो है उनका क्या होता है, असेसिनेशन होता है उनके बॉडीगार्ड के द्वारा। और ये असेसिनेशन के बाद क्या किया जाता है, ऑन द स्पॉट क्या है, इंदिरा गांधी की जगह राजीव गांधी जो है उनको अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर। तो वो सब चीज़ें क्या हैं, इस तरीके से प्रेसिडेंट का डिस्क्रिप्शन ही है ना कि असेसिनेशन हुआ, सीधा राजीव गांधी को आपने अपॉइंट कर दिया, तो वो भी क्या है, एक प्रेसिडेंट का डिस्क्रिप्शन ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर जो है बाय इग्नोरिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द अपॉइंटिंग अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं किया उन्होंने, किसने, प्रेसिडेंट ने, जबकि क्या किया, फुल फ्लेज प्राइम मिनिस्टर को ही अपॉइंट कर दिया उस समय के प्रेसिडेंट ने, जो कि थे राजीव गांधी। क्लियर। और इसके अलावा ये भी चीज़ें हो सकती है भाई, पार्टी जो है उसकी मीटिंग हो जाए, उस मीटिंग को क्या बोला जाता है, जैसे कि पार्लियामेंट्री पार्टी हो गया, पार्लियामेंट्री पार्टी अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, बीजेपी है तो बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी, उनकी इमीडिएट मीटिंग बुलाई जाती है, कंसेशंस होती है, एक लीडर को फाइनलाइज किया जाता है, फिर उसको उसका नाम भेजा जाता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं। तो ये भी सिचुएशन अराइज हो सकती है। ऑलराइट। और 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये चीज़ें क्लियर की थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पहले क्या है, प्राइम मिनिस्टर को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी है, उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। 1980 के अंदर क्या है, हाई कोर्ट ने, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये चीज़ें क्लियर कर दी थी। तो पहले प्रेसिडेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, उसके बाद कुछ सर्टेन टाइम ड्यूरेशंस के अंदर क्या है, प्राइम मिनिस्टर को अपनी मेजोरिटी जो है लोकसभा के अंदर प्रूव करनी होगी। और ये चीज़ों के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो चरण सिंह देखने को मिलता है 1979 में, उनको इसी तरीके से अपॉइंट किया गया था, हमने अभी देखा।
इसके अलावा वीपी सिंह जो थे 1989 में, चंद्रशेखर थे 1990 में, इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव 1991, अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996, देवगौड़ा 1996, आई के गुजराल एंड देन एबी अटल बिहारी वाजपेयी 1998 अगेन। तो ये सारी चीज़ें कैसे अपॉइंट किया, पहले इनको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया, उसके बाद इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे यानी कि लोकसभा के फ्लोर पे क्या है, अपनी मेजोरिटी प्रूव की थी। तो ये चीज़ें याद रखना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ये चीज़ें लिखी गई है कि पहले प्रेसिडेंट जो हैं वो क्या करेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे कि क्या करो आप, मेजोरिटी प्रूव करो, उसके बाद अपॉइंटमेंट होगी, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। जनरली हाई कोर्ट का डिसीजन भी दिल्ली का यही बोलता है कि पहले आप अपॉइंट करो प्राइम मिनिस्टर को बाय द प्रेसिडेंट, देन क्या है वो अपना फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्या करेंगे, मेजोरिटी प्रूव करेंगे। ऑलराइट। और 1996 में एक और सुप्रीम कोर्ट का हमें जजमेंट देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में इसने क्या किया था, इन्होंने क्लियर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में कि भाई देखो, विदाउट द मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा प्राइम मिनिस्टर कैन बी चूज, यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा, उसको भी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, बट मैक्सिमम कितनी ड्यूरेशन होगी, 6 मंथ। विद इन द 6 मंथ ये जो प्राइम मिनिस्टर होंगे इनको लोकसभा या राज्यसभा से या तो अपॉइंटेड या तो नॉमिनेट होना पड़ेगा, तभी वो कंटिन्यू आगे रह सकते हैं। ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के अंदर भी क्या कर दी थी, क्लियर कर ली थी। ऑलराइट। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ द एनी ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बोलता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर हमेशा लोकसभा से ही होगा या राज्यसभा से होगा, नहीं, प्राइम मिनिस्टर वो लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 3 प्राइम मिनिस्टर, प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर 3 प्राइम मिनिस्टर जो कि राज्यसभा से थे, मेजोरिटी लोकसभा से होते हैं, पर 3 प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा राज्यसभा से भी थे। जैसे कि इंदिरा गांधी की बात करें हम 1966, तो वो कहाँ से थी, राज्यसभा से थी। इसके बाद हम बात करें देवगौड़ा, HD देवगौड़ा 1996, तो वो भी कहाँ से थे, कहीं ना कहीं राज्यसभा से थे। और मनमोहन सिंह तो थे ही राज्यसभा से, आप सभी को पता ही होगा आई होप। तो ये 3 क्या है, हमें देखने को मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर जो कि राज्यसभा से भी निकल के आते हैं। बट ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन के अंदर प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहाँ से होगा, उनके लोअर हाउसेस से ही होगा, यानी कि हाउस ऑफ द कॉमन से ही होगा ब्रिटेन के अंदर। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर लोकसभा और राज्यसभा से भी, दोनों किसी भी हाउस से हो सकता है। और 3 प्राइम मिनिस्टर के मैंने आपको एग्जांपल दिए, उसको याद रखना है, इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा एंड मनमोहन सिंह जी। क्लियर। तो ये चीज़ें क्या करनी है, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ऑलराइट। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है जो कि ओथ, टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड द सैलरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की बात करता है। फर्स्टली देखिए, जिस तरीके से हमने लास्ट में देखा था, प्रेसिडेंट जो है ना, बिफोर एंटरिंग हो गया अपॉन हीज और हर ऑफिस, ही और शी हैज़ टू टेक द और द एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एज वेल एज सीक्रेसी। सेम प्रेसिडेंट के लिए भी होती है, सेम किसके लिए होती है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी होती है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उनको ओथ ऑफ ऑफिस और ओथ ऑफ सीक्रेसी दोनों दिलाते हैं। ओथ ऑफ ऑफिस का मतलब क्या होता है कि भाई वो जिस ऑफिस में बैठे हैं, जिस चेयर पे बैठे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो चीज़ें ओथ के थ्रू ली जाती है। ओथ ऑफ सीक्रेसी का मतलब क्या होता है, भाई बहुत सारे ऐसे डिसीजंस आपके पास आएंगे, फाइल्स और इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी जो क्या है, जनरल पीपल्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको सीक्रेट रखना देश की सिक्योरिटी एंड द सोवरेनिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए ओथ ऑफ सीक्रेसी भी ली जाती है व्हेन ही और शी एंटर और बिफोर ही और शी एंटर इनटू द ऑफिस। क्लियर। तो उनको कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं। क्या बोला जाता है, टू बियर द true faith in the allegiance to the Constitution of India, to uphold the sovereignty and the integrity of the India, to faithfully, conscientiously discharge the duties of his or her office, then to do the right to all the manners of the people in accordance with the Constitution and the laws, without fear and favor, affection or the ill will। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उनको ओथ के फॉर्म में ली जाती है उनके द्वारा। उसके बाद क्या है, उनको ऑफिस में एंटर होने दिया जाता है। क्लियर। इसके अलावा इन हीज और हर ओथ ऑफ द सीक्रेसी द प्राइम मिनिस्टर स्वेयर्स ऑफ he or she will not directly or indirectly communicate or reveal the any of the person any matter that is brought under his or her consideration or become known to be him or her as a union minister except as is required for the due discharge of his or her duty as such manner। तो जो हमने बात की ओथ ऑफ सीक्रेसी का मतलब यहाँ बताया गया है कि उनके पास इतनी ग्रेव लेवल की इन्फॉर्मेशन आती है, इतनी इमीडिएट और इतनी अर्जेंट नीड की इन्फॉर्मेशन आती है जो जनरल पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट देश की सिक्योरिटी और सोवरेनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको सीक्रेट रखना वो भी क्या है, प्राइम मिनिस्टर के ओथ ऑफ सीक्रेसी में ही आ जाता है। टर्म की बात करें तो टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो सीधी सी बात याद रखना, टर्म जो है वो फिक्स नहीं है।
टर्म ऑफ द ऑफिस इज़ नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो अपना ऑफिस कब तक होल्ड करते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जब चाहे तब क्या प्राइम मिनिस्टर को हटा सकते हैं? नहीं, ये जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का होने वाला है वो जो है क्या है, कब तक रह सकता है, जब तक उनके पास मेजोरिटी सपोर्ट है तब तक जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव नहीं कर सकते। तो प्लेजर जो है वो डिस्क्रिशन नहीं है, जब मन हुआ तब हटा दिया, अपॉइंट कर दिया, नहीं, जब तक उनके पास लोकसभा में मेजोरिटी है तब तक जो है प्रेसिडेंट हैं वो प्राइम मिनिस्टर को हटा नहीं सकते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, लोकसभा में मेजोरिटी, क्योंकि वही है हाउस ऑफ द पीपल, डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहीं जाते हैं हमारे जनरल या लोकसभा के इलेक्शंस हम बोलते हैं जिसके अंदर से। ऑलराइट, इसके बाद इफ़ ही और शी लॉसेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, तब जो है वो प्रेसिडेंट उनको रिज़ाइन के लिए बोल सकते हैं और उनको डिसमिस भी कर सकते हैं। पर मेजोरिटी जब तक है तब तक प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव नहीं कर सकते। मेजोरिटी लॉस हो गया उसके बाद तो ऑब्वियसली डिसमिस भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सैलरीज़ की, तो द सैलरीज एंड द अलाउंसेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो पार्लियामेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम डिसाइड करती है कितनी सैलरीज होगी, अलाउंसेस होगी, और ये सारे एमपीज़ के लिए कॉमन ही होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कॉमन ही होती है चीज़ें, सबके लिए एक साथ ही जनरली बढ़ाई जाती है कई बार। एडिशनली उनको बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे सम्चुअरी अलाउंसेस, फ्री अकोमोडेशंस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें। और 2001 में पार्लियामेंट जो है उन्होंने सम्चुरी अलाउंसेस को 1500 से बढ़ा के 3000 कर दिया था पर मंथ। अभी सम्चुरी अलाउंसेस क्या होते हैं, तो देखिए सम्चुरी अलाउंसेस का मतलब होता है कुछ ऐसे ऑफिशियल एंटरटेनमेंट के लिए, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के लिए, है ना, रिक्रिएशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिए जाते हैं इन लोगों को, वो चीज़ें जो हैं किसमें आती है, सम्चुरी अलाउंसेस के अंदर आती है। हॉस्पिटैलिटी या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, ऑफिशियल एंटरटेनमेंट के लिए, उसको बोला था सम्चुरी अलाउंसेस। तो ये कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी, टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड द सैलरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम बात करें कि पावर एंड द फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो देखिए पावर एंड द फंक्शंस क्या होते हैं प्राइम मिनिस्टर के। तो हमको जो पावर है ऑफ द फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है, उसको अलग अलग हेड्स में पढ़ना है। पहला जो हेड होगा हमारा, पहला जो क्या होगा, मैटर होगा, तो इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके पास क्या क्या पावर है। तो इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या क्या पावर देखने को मिलती है हमको प्राइम मिनिस्टर के पास। तो याद रखना है हमको क्या, कि ही और सी रिकमेंड अ पर्सन हो गया हु कैन बी अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है, और किस क्राइटेरिया के थ्रू, कि भाई लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी है उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, किसने, प्रेसिडेंट ने। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया किसको, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी उसको। अब क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर देंगे सलाह किसको, प्रेसिडेंट को, कि भाई आप ये क्या करो, ये सारे लोग हैं, एमपीज़ हैं मेरी पार्टी के, उनको क्या करो, अपॉइंट कर दो एज अ मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स दिए जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर किसको सलाह देते हैं, प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट के पास क्या है, कोई पावर नहीं है, उनको ये सारे मिनिस्टर्स को, ये सारे एमपीज़ को क्या अपॉइंट करना होता है, एज अ मिनिस्टर अपॉइंट करना होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो सलाह है प्रेसिडेंट को वो जनरली उनको माननी ही होती है। साथ ही साथ इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और क्या क्या पावर देखने को मिलती है, तो ही और शी अलोकेट एंड द रिसफल द वेरियस पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्ट्री। पोर्टफोलियो का मतलब यही होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन ऑफ द रोल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब वही होता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है क्या, मिनिस्ट्रीज, पोर्टफोलियोज, डिपार्टमेंट, वो सारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होते हैं। ही शी कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और द आस्क द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम। देखिए प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होता है। तो वो चाहे तो किसी भी मिनिस्टर को क्या है, बोल सकता है कि भाई रिज़ाइन दे दो और घर जाओ, रिज़ाइन दे दो और एमपी के रूप में रहो, मिनिस्ट्री पद नहीं मिलेगा। तो वो ये चीज़ें बोल सकता है, वो रिज़ाइन देना उसको कम देना ही पड़ेगा क्योंकि प्रेशर में होता है। दूसरी चीज़ें प्रेसिडेंट को बोल के डिसमिस भी कराया जा सकता है। साथ ही साथ प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन। कैबिनेट की मीटिंग हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग हो, कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसको प्रिजाइड करता है, उसको हेड करता है, वो भी कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। साथ ही साथ गाइड, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज़। अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उनकी एक्टिविटीज़ को गाइड करना, डायरेक्ट करना, रेगुलेट करना, वो सारी भी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। साथ ही साथ कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। देखिए ऐसा बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन स्विंग एंड प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन स्विंग एंड स्विम्स टुगेदर। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी प्रेजेंट रहेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन दे देते हैं या उनको डिसमिस कर दिया जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी।
बट ये चीज़ें नहीं हो सकती कि कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्टर की डेथ हो गई या उसने रिज़ाइन दे दिया या उसको डिसमिस कर दिया तो वो सिर्फ पर्टिकुलर मिनिस्टर हटेगा, उसकी जगह न्यू मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर क्या है प्रेसिडेंट को सलाह देके अपॉइंट करवा सकते हैं। बट अगर प्राइम मिनिस्टर ही चले गए तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसमिस हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। पर कोई एक मिनिस्टर गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से तो क्या है वो मिनिस्टर की जगह दूसरे मिनिस्टर को अपॉइंट किया जा सकता है। रिमेंबर दिस थिंग्स। तो प्राइम मिनिस्टर हटे तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंटायरिटी के अंदर क्या हो जाएगी, डिसमिस हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। बट अगर कोई एक मिनिस्टर या 2 मिनिस्टर 5 मिनिस्टर हटे तो सिर्फ उस मिनिस्टर को क्या किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर वो एज इट इज़ ही रहने वाली है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, तो इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझ में आया, स्विंग्स एंड स्विंग टुगेदर, प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अदर मिनिस्टर को ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन रिलेशन हो गया टू द प्रेसिडेंट, इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट उनके पास क्या पावर देखने को मिलती है। सबसे पहले ही और शी इज़ अ प्रिंसिपल चैनल हो गया बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कोई भी डिसीजन ले रही है तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, उस डिसीजन को प्रेसिडेंट तक पहुंचाएंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में प्राइम मिनिस्टर जो है एक चैनल का काम करते हैं, एक मींस का काम करते हैं जो यहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचाते हैं। साथ ही साथ किस तरीके से पहुँचाते हैं, तो जो कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या क्या डिसीजन ले रही है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, यूनियन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं उनकी प्राइम मिनिस्टर बताते हैं, किसको, प्रेसिडेंट को बताते हैं। साथ ही साथ टू फर्निश द सच इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेचर्स एज द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर, जब भी प्रेसिडेंट बुलाते हैं, जब भी प्रेसिडेंट इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तब भी प्राइम मिनिस्टर को क्या है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपनी गवर्नमेंट की, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की, अपने लेजिस्लेचर की सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रेसिडेंट को देनी होती है। ये भी किसके ऊपर ऑब्लिगेशन देखने को मिलता है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। इसके अलावा इफ द प्रेसिडेंट शो रिक्वायर टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल, कि भाई कोई भी पर्टिकुलर मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसको कंसिडर नहीं किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी प्राइम मिनिस्टर के थ्रू किसके पास जा सकती है, प्रेसिडेंट के पास जा सकती है। इसके अलावा ही और शी एडवाइज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, अलग अलग ऑफिस इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनके टॉप लेवल के जो चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनको अपॉइंट करने की सलाह भी कौन देते हैं, प्राइम मिनिस्टर देते हैं, किसको, प्रेसिडेंट को। जैसे कि बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील होते हैं। इनको असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल्स भी होते हैं, वो देखेंगे हम आगे। इसके अलावा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको भी अपॉइंट किया जाता है। चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द यूपीएससी, वो भी अपॉइंट करते हैं, कौन, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इलेक्शन कमिश्नर है, चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन है, एंड सो ऑन, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट सलाह किसकी होती है, प्राइम मिनिस्टर की ही सलाह होती है। तो इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट ये कुछ सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इन रिलेशन टू पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द, हमें पता है लीडर ऑफ द लोकसभा बोले जाते हैं, किसको, प्राइम मिनिस्टर को। इस लीडर के तहत वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि ही और सी एडवाइज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू द समनिंग एंड द प्रोरोगेशंस ऑफ द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। हमें पता है अगर पार्लियामेंट की बात करें 3 सेशंस होते हैं। सबसे पहला बजट सेशंस होता है जो कि 4 मंथ का होता है, सबसे लॉन्गेस्ट होता है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है मानसून सेशन जो कि 3 मंथ का होता है, सेकंड लॉन्गेस्ट होता है। फिर बाद में देखने को मिलता है हमें विंटर सेशन जो कि 2 मंथ का होता है, थर्ड लॉन्गेस्ट देखने को मिलता है, सबसे छोटा सेशंस होता है। ये सारे सेशंस को समन करना, प्रोरोग करना, ये सारी चीज़ें कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, बट किसकी एडवाइस पे, अगेन प्राइम मिनिस्टर की। तो ये क्या है, एक पार्लियामेंट्री पावर है किसके पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, जो कि प्रेसिडेंट को बोल के ये तीनों जो सेशंस हैं उनको समन करना, प्रोरोग करना। समन प्रोरोग क्या होता है वो चीज़ें हम जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे ग्रेटर डिटेल में तब देखेंगे, लेजिस्लेचर्स वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अभी हम लोग एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, इसके अलावा क्या पावर देखने को मिलता है, ही कैन से रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। भाई लोकसभा को डिसॉल्व करना है तो वो भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, बट एडवाइस किसकी होगी, प्राइम मिनिस्टर की। और कभी भी उसको डिसॉल्व किया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, ये भी याद रखना, एट एनी टाइम। ही और शी अनाउंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउसेज। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है उसको हाउसेज के, उसको लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर क्या करना, इन्फॉर्मेशन देना, वो भी क्या है, एक पार्लियामेंट्री पावर ही देखने को मिलती है, किसकी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की।
ऑलराइट। इसके अलावा हम बात करें अदर पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अदर पावर की बात करें हम तो कौन से अदर पावर देखने को मिलते हैं, जैसे कि इन एडिशन टू द अलग अलग प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। जैसे कि नीति आयोग जो है, हमें पता है नीति आयोग कब बनाया गया, 1 जनवरी 2015 के अंदर बनाया गया। किसको रिप्लेस करके, प्लानिंग कमीशन को। ये भी यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है कि कब बनाया गया था प्लानिंग कमीशन। तो नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो भी कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ बॉडी है, जैसे कि हम बात करें नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल्स है, इंटर स्टेट काउंसिल्स है, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल है, कुछ और भी ऐसी बॉडीज़ है, इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं। उन सबको प्रिसाइड कहीं ना कहीं कौन करते हैं, या फिर उनके चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ होते हैं। और ही और सी प्ले अ सिग्निफिकेंस रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे बायलैटरल, ट्रायलैटरल, मल्टीलैटरल रिलेशंस जो है वो किस किस कंट्री के साथ क्या होंगे, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ही इज द चीफ ऑफ स्पोक पर्सन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट के चीफ स्पोक पर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। साथ ही साथ ही और शी इज़ अ क्राइसिस मैनेजर इन द चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अगर हम बात करें इमरजेंसी के ड्यूरेशन में क्राइसिस मैनेजमेंट का चीफ कौन होता है सेंट्रल लेवल पे, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। एज द लीडर्स ऑफ द नेशन ही सी मीट द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड रिसीव हो गया देयर कंप्लेन एंड सॉल्व देम अकॉर्डिंगली, ये भी उनका काम होता है। साथ ही साथ ही और शी इज़ अ लीडर ऑफ द पार्टी इन द पावर, ही और शी इज़ अ पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज। ये कुछ अदर पावर्स एंड द फंक्शंस देखने को मिलते हैं हमको प्राइम मिनिस्टर की। इसके अलावा द प्राइम मिनिस्टर प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड द हाईली क्रूशियल रोल इन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स ऑफ द कंट्री। ऑब्वियसली क्योंकि लीडर्स हैं, ये पूरे इंडिया के लीडर्स हैं, हम बोल सकते हैं डी फैक्टो रूलर है, डी फैक्टो लीडर हैं, क्योंकि इन्हीं के हाथ में रियल पावर है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था कि इफ़ एनी फंक्शनरी अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू बी कंपेयर विद द यूएस प्रेसिडेंट, ही और शी इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन। समझा? तो यूएस के प्रेसिडेंट के पास जितनी पावर है ना, उतनी पावर हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास देखने को मिलती है। हमारे प्रेसिडेंट के पास रियलिटी में इतनी पावर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर। तो उन्होंने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यूएस के प्रेसिडेंट को इक्वेट कर दिया था उनकी पावर को हमारे प्राइम मिनिस्टर की पावर के साथ। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा रोल की बात करें हम तो क्या क्या रोल डिस्क्रिप्शंस की अगर बात करें तो देखिए बहुत सारे ऐसे एमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, जिन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी पावर को, उनके रोल को क्या किया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के रोल के साथ कंपेयर किया। तो देखते हैं हम ये अलग अलग जो एक्सपर्ट्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने क्या क्या कहा। देखिए सबसे पहले अगर लॉर्ड मॉर्ले की बात करें हम तो उन्होंने कहा था कि ही डिस्क्राइब द प्राइम मिनिस्टर एज द प्राइमस इंटर पैर्स, मतलब फर्स्ट अमोंग द इक्वल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं, प्राइम मिनिस्टर भी उनके इक्वल होते हैं बट फर्स्ट होते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये कहा था इन्होंने। साथ ही साथ अब बात करें हम हर्बर्ट मेरिशन, हर्बर्ट मेरिशन का क्या कहना है कि एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इज़ अ प्राइमर इंटर पैरिस, बट प्राइमर इंटर पैरिस का मतलब फर्स्ट अमोंग द इक्वल्स, बट इट इज़ टुडे फॉर टू modest and the appreciations of the prime minister's positions, most important appreciable position है। सर विलियम वेनर हारकट ने क्या कहा था, he described the prime minister as the interstellar luna minors, मतलब a moon among the lesser star। बहुत सारे स्टार्स हैं, ये बहुत सारे स्टार्स कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके बीच में सबसे बड़ा मून है, वो मून क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा कहना था सर विलियम वेनोर का। जेनिंग का क्या कहना है, एवरी जेनिंग का, ही इज़ अ रेदर अ सन अराउंड विच द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स। तो बीच में सन जो है उसके अराउंड हमें पता है छोटे छोटे प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो सन के साथ कंपेयर किया गया है प्राइम मिनिस्टर को बाय द जेनिंग। H.J. हेरोल्ड लास्की की बात करें तो ऑन द रिलेशन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, ही सेड दैट द प्राइम मिनिस्टर इज अ सेंट्रल टू इट्स फॉर्मेशंस, सेंट्रल टू इट्स लाइफ एंड द सेंट्रल टू इट्स डेथ। यानी कि हमें पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर स्विंग्स एंड स्विम टुगेदर। प्राइम मिनिस्टर गया, प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन दिया, डिज़ोल्व हुआ, प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाती है। बट वाइस वर्सा इज़ नॉट पॉसिबल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 1 2 3 4 मिनिस्टर गए तो ऑब्वियसली दूसरे आ जाएंगे, बट प्राइम मिनिस्टर नहीं जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी चले जाती है, ऐसा कहा था H.J. लास्की ने। H.R.G. ग्रेव की बात करें तो गवर्नमेंट इज़ द मास्टर्स ऑफ द कंट्री एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ द मास्टर ऑफ द गवर्नमेंट, इन्होंने इस तरीके की स्टेटमेंट दी थी। मुनरो की बात करें, ही कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर्स एज द कैप्टन्स ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। स्टेट क्या एक पॉलिटिकल एंटिटी है, उसके कैप्टन के साथ इन्होंने क्या किया है, जैसे शिप का कैप्टन होता है और होलसेल अथॉरिटी होता है, वैसे ही स्टेट का कैप्टन कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ये कहा था मुनरो ने। और राम से मुहिर का क्या कहना है, ही डिस्क्राइब द प्राइम मिनिस्टर एज द स्टीयर्स मैन ऑफ स्टीयरिंग द व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट।
ये किसका कहना है? राम से मुहिर का कहना है। हम जानते हैं द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें हम तो गवर्नमेंट इज सो सिग्निफिकेंट एंड द क्रूशियल दैट ऑब्जर्व लाइक टू कॉल इट अ प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी कई बार कहा जाता है किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही है जो है। और इन्हीं चीज़ों को क्या है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या देखने को मिलती है? इमेंस देखने को मिलती है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये सारे कमेंटेटर्स जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए किए गए वो हमारे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के लिए किए गए वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए भी फिट बैठते हैं, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें रिलेशन विद द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के साथ इनके क्या रिलेशंस होते हैं? फर्स्टली हम बात करें आर्टिकल 74 की, तो देखिए कुछ आर्टिकल्स हैं जो बताएंगे कि प्रेसिडेंट के रिलेशन प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या होते हैं। फर्स्टली अगर हम बात करें आर्टिकल 74 की, तो आर्टिकल 74 के वर्डिंग्स की बात करें तो क्या बोलती है वो वर्डिंग्स क्या है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हीज or her function act in accordance with such a advice. However, the president may require the council of minister to reconsider such a advice and the president shall act in accordance with the advice tendered after such a reconsideration. तो ये बोलता है आर्टिकल 74 by council of minister headed by the prime minister to aid and advise the प्राइम मिनिस्टर एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट ऑन द एडवाइस। खाली एक बार रिकन्सिडरेशन के लिए वो एडवाइस को दिया जा सकता है, वापस वो एडवाइस आए तो उसको मानना ही पड़ेगा। ये किसको? प्रेसिडेंट को वो चीज़ें माननी ही होगी। आर्टिकल 74 बोलता है। आर्टिकल 75 क्या बात करता है? प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर्स shall be appointed by the president on the advice of the prime minister. The minister shall hold the office during the pleasure of the president and the council of ministers shall be collectively responsible to the house of the people, that is लोक सभा। तो 75 क्या बात करता है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे प्रेसिडेंट अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों क्या होते हैं? एक ही साथ डिसॉल्व होते हैं और एक ही साथ स्विंग्स एंड स्विम टुगेदर। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्विंग्स एंड स्विम टुगेदर का मतलब ये होता है प्राइम मिनिस्टर अगर रेजिग्नेशन देता है, डिसॉल्व अगर उनको क्या रस्टिकेट किया था, डिसमिस किया जाता तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिक डिसमिस हो जाएगी, बट वाइस वर्सा नॉट पॉसिबल, ये हम देख चुके हैं। साथ ही साथ जो ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा, दैट इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ऑलराइट, इसके अलावा आर्टिकल 78 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 78 क्या बात करता है? तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वही सारी जो भी एडवाइस है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस ली है, प्रेसिडेंट को वो सारी एडवाइस पहुंचाने की ड्यूटी किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की। आर्टिकल 78 यही बात करता है। ऑलराइट, इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो वो है चीफ मिनिस्टर हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर। कुछ ऐसे चीफ मिनिस्टर्स हैं जो कि चीफ मिनिस्टर्स थे पहले डिफरेंट स्टेट के, आगे चल के क्या हुए? सीएम से पीएम बने। समझ रहे हो? कुछ ऐसे हमको देखने को मिलते हैं चीफ मिनिस्टर। टोटल कितने हैं याद रखना, फैक्चुअल डिटेल है, प्रीलिम्स में कई बार पूछ लेते हैं। तो 6 नंबर्स ऑफ हमको देखने को मिलते हैं जो कि पहले सीएम थे, फिर सीएम से क्या बने? पीएम बने। जैसे कि फर्स्ट की बात करें हम तो मोरारजी देसाई, उसके बाद सेकेंड की बात करें तो देखने को मिलते हैं चरण सिंह, थर्ड की बात करें तो वीपी सिंह, फोर्थ की बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव, फिफ्थ की बात करें तो एचडी देवगौड़ा, 6 की बात करें तो करंट प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी। ये 6 के 6 प्राइम मिनिस्टर हैं जो पहले क्या थे? चीफ मिनिस्टर थे, फिर आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इनके कुछ बैकग्राउंड की बात करें किन किन स्टेट्स के अंदर थे, तो देखिए सबसे पहले अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो हमें पता है वो क्या थे? गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और मई 2014 के अंदर क्या हुए? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने और अभी भी थर्ड टर्म इनका देखने को हमें मिल रहा है। 2014 से 19 तक देखने को मिले, 19 से 24 तक देखने को मिले, अभी 24 के अंदर अगेन थर्ड टर्म इनका स्टार्ट हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में हम सभी जानते हैं। इसके अलावा कुछ और प्राइम मिनिस्टर की बात करें हम तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मोरारजी देसाई जी की, तो मोरारजी देसाई जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे किसके? अर्स्टवाइल बॉम्बे स्टेट। जो बॉम्बे स्टेट पहले हुआ करता था 1960 के अंदर क्या हुआ? बॉम्बे में से महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। तो पहले जो बॉम्बे स्टेट हुआ करता था बिटवीन द 1952 से लेके 56 तक, उसके चीफ मिनिस्टर थे ये कौन? मोरारजी देसाई। सेकेंड अगर हम बात करते हैं
चरण सिंह की, तो चरण सिंह की बात करें तो वो चीफ मिनिस्टर थे कहाँ के, उत्तर प्रदेश के, फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। दूसरी बात करें हम वीपी सिंह की, तो वीपी सिंह भी यूपी के ही हमें देखने को मिलते हैं। कौन चीफ मिनिस्टर थे, फिर आगे जाके क्या बनते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अगर पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो वो कौन थे, तो भाई आंध्र प्रदेश के सीएम थे, फिर आगे चल के क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते हैं। और साथ ही साथ लास्ट अगर एच.डी. देवगौड़ा साहब की बात करें तो वो चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका के, फिर उसके बाद आगे चल के क्या बनते हैं, यूनियन फ्रंट गवर्नमेंट जो है वहाँ से, वो पार्टी से क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते हैं। तो ये 6 हमको कुछ नाम याद रख लेने के, भाई ये 6 जो सीएम थे जो आगे चल के प्राइम मिनिस्टर बने, 6 नाम हमको क्या करने, याद रख लेने के। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। बाकी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, अगर कोट करना हो तो आप कर सकते हो, बाकी प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करें तो केयर टेकर गवर्नमेंट। देखिए केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होता है, तो हमें पता है लोकसभा का ड्यूरेशन कितना होता है, 5 ईयर्स का होता है। और लोकसभा का पार्टी कौन होते हैं, पीएम भी होते हैं, प्लस हीज और हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होते हैं। तो इनका भी ड्यूरेशन कितना होता है, 5 साल का होता है। अब 5 साल पूरे हो गए, उसके बाद क्या होता है, ये जो गवर्नमेंट है और लोकसभा जो है उसको क्या किया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है। डिसॉल्व कौन करता है, तो रिमेंबर प्रेसिडेंट करते हैं। बट क्या अपने हिसाब से करते नहीं, उनको भी सलाह कौन देते, प्राइम मिनिस्टर देते हैं। बट अगर टाइम ड्यूरेशन 5 साल से ज़्यादा हो गया, प्राइम मिनिस्टर ने सलाह दी नहीं, तो फिर प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन हो जाता है कि वो डिसॉल्व कर सकते हैं। और विद इन द 5 ईयर प्रेसिडेंट को सलाह देंगे प्राइम मिनिस्टर, उसके अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं लोकसभा को। और जैसे ही डिसॉल्व होता है लोकसभा, वैसे ही पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी डिसॉल्व हो जाते हैं। बट यही लोग क्या होते हैं, प्रेसिडेंट के रिक्वेस्ट पे कंटिन्यू करते हैं। कब तक, जब तक न्यू इलेक्शन लोकसभा के नहीं हो जाते और नवी गवर्नमेंट जो है, यानी कि नए पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, साथ ही साथ लोकसभा के मेंबर्स एमपीज़ नहीं आ जाते, तब तक ये जो गवर्नमेंट है, जब तक हाउस को डिसॉल्व करने के बाद से लेके न्यू इलेक्शंस होके नए प्राइम मिनिस्टर यानी कि नई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाती, तब तक जो गवर्नमेंट काम करती है वो भी अष्टवाइल पहले वाली ही गवर्नमेंट होती है जनरली प्रेसिडेंट के रिक्वेस्ट पे। तो इन गवर्नमेंट को कहा जाता है क्या, केयर टेकर गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ें केयर टेकर गवर्नमेंट के रिगार्डिंग नहीं लिखी गई है। ये एक टाइप का क्या है, सिचुएशनल अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ताकि हमारा जो देश है उसके जो नेसेसरी गवर्नमेंट फंक्शंस है वो कंटिन्यू रहें। इसीलिए क्या है, केयर टेकर गवर्नमेंट का एक सिचुएशनल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग्स। इसके अलावा इसका मीनिंग क्या होता है, तो वही होता है कि भाई गवर्नमेंट जो है, होता क्या है कि केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होती है कि भाई जब भी क्या होता है, लोकसभा जो है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, उसके बाद कुछ टेम्पररी टाइम ड्यूरेशन के लिए, डिसोल्यूशन से लेकर नए इलेक्शन नहीं होते, इसके बीच में फंक्शंस करने के लिए गवर्नमेंट के केयर टेकर गवर्नमेंट रखी जाती है। और वो जनरली क्या होती है, पास्ट गवर्नमेंट ही होती है। केयर टेकर गवर्नमेंट का टर्म कब तक होता है, जब तक न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नहीं आ जाते, तब तक क्या करती है, वो एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट के तौर पे काम करती है। क्लियर, तो उसको केयर टेकर गवर्नमेंट कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिगार्डिंग कोई प्रोविज़न नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग्स। अब देखिए केयर टेकर गवर्नमेंट है तो ऑब्वियसली इसका रोल जो होगा वो भी लिमिटेड होगा। तो रोल लिमिटेड क्यों होगा, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट है। केयर टेकर गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, इन शॉर्ट अगर हम बात करें, अगर कॉन्सेप्ट क्या हुआ इसका, कि ऑब्वियसली जो पहले गवर्नमेंट थी 5 साल तक, वो क्या थी, पॉपुलस गवर्नमेंट थी। पॉपुलस गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, पॉपुलस गवर्नमेंट का मतलब होता है उनको लोगों ने चुना था थ्रू द मीन्स ऑफ इलेक्शंस, यानी कि वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थी, लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी 5 साल तक। बट क्योंकि वो डिसॉल्व हो चुकी है, 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो अब वो गवर्नमेंट जो है जिसको हम केयर टेकर गवर्नमेंट बोल रहे हैं, वो लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। और द वेरी फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी क्या है, द वेरी फाउंडेशन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है, कि भाई रिप्रेजेंटेशन लोगों की होनी चाहिए। वही लोग जाके हमारे लिए लॉ बनाएंगे, वही लोग एज ए एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर एंड हीज और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे। बट यहाँ पे तो क्या 5 साल हो गए, यानी कि वो गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसीलिए उसको क्या है, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड रोल दिए गए हैं फॉर ओनली मैनेजिंग द रूटीन एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट उस समय की होती है, उससे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो कोई भी न्यू सिग्निफिकेंट पॉलिसी डिसीजन ले, कोई न्यू मेजर्स ले। खाली उनको क्या करना है, डे टू डे वर्क जो होता है गवर्नमेंट का उसको कैरी ऑन करना है। और कई बार क्या है, कुछ नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड बात हो जाती है, तो वो डिसीजन भी वो ले सकती है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के सवाल है भाई, तो डिसीजन लेने ही पड़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं। कमेटी रिकमेंडेशन की बात करें तो भाई ताराकुंद कमेटी जो थी 1974 से 75 के बीच में देखने को मिलती है, ताराकुंदे कमेटी। उन्होंने क्या किया, कुछ रिकमेंडेशन दी थी रोल ऑफ ऑन द
फंक्शंस ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट, उन्होंने क्या कहा था, तो उनका कहना था कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि इनिशिएट एंड द अनाउंस द न्यू पॉलिसी, ये नहीं करना चाहिए, प्रॉमिस और द स्टार्ट द न्यू प्रोजेक्ट, ये भी नहीं करना चाहिए केयर टेकर गवर्नमेंट को, ग्रांट द अलाउंसेस लोन और द सैलरी इंक्रीज, ये भी केयर टेकर गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ होल्ड द ऑफिशियल फंक्शन अटेंडेड बाय द मिनिस्ट्रीज, ये भी चीज़ें केयर टेकर गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें अगस्त 1979, तो अगस्त 1979 में क्या देखने को मिलता है, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे एन संजीवा रेड्डी, वो जब लोकसभा को डिसॉल्व कर रहे थे तो उन्होंने क्या कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज़ किए थे, यानी कुछ बातें रखी थी किसके सामने, तो वही जो आउटगोइंग यानी कि जो डिसॉल्व हो चुके प्राइम मिनिस्टर, उनके सामने कुछ चीज़ें रखी थी कि उन्हें क्या क्या काम करना चाहिए, जैसे कि इलेक्शंस विल बी पीसफुल एंड द फ्री एंड द फेयर, ताकि क्या हो सके, इलेक्शन जो है न्यूली अपकमिंग लोकसभा के इलेक्शन फ्रीली पीसफुल मैनर में हो सके, साथ ही साथ द रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल हो गया विल बिगिन इमीडिएटली एंड द इलेक्शन टाइम टेबल हो गया विल कमेंस इन द नवंबर 1979 एंड विल बी कंप्लीटेड बाय द दिसंबर 1979। तो 1979 में जो उस समय के नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट थे, वो जब डिसॉल्व कर रहे थे लोकसभा को, तो उन्होंने कहा था जो अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर थे उनके, कि भाई आप इंश्योर करो, क्या करो कि इलेक्शन जो है वो टाइम पे हो जाए, फ्री एंड फेयर मैनर में हो, ये चीज़ें इंश्योर करने के लिए कहा था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि गवर्नमेंट जो ऐसे सिग्निफिकेंट डिसीजन नहीं लेगी, सिर्फ और सिर्फ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट करना, और कुछ ऐसे नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसी को अर्जेंट नीड है उसके रिगार्डिंग डिसीजन लिए जा सकते हैं, बट मेजर डिसीजन नहीं लिए जा सकते। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है उन्होंने भी जजमेंट दिया था दिसंबर 1979 के अंदर, उन्होंने क्या कहा था कि देयर इज़ अ नो मेंशन ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट एज सच इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट सच एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन कॉल हो गया फॉर अ केयर टेकर गवर्नमेंट, देयरफॉर द Prime Minister and the Council of Ministers can, in such a situation, only carry on a day-to-day administration in the office, which are necessary for carrying on for a sake of the making of the alternative arrangement। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डे टू डे डिसीजन ले सकती है, ऐसा कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी क्लियर किया था। साथ ही साथ द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आर कंस्ट्रेंट फॉर द टू रीज़न, उनको ये जो है कंस्ट्रेंट किया था, रोका जाता टू रीज़न के कारण। पहला क्या है कि द नॉर्मल चैनल ऑफ द अकाउंटेबिलिटी थ्रू द पार्लियामेंट डज नॉट एग्जिस्ट, साथ ही साथ सेकंड द गवर्नमेंट डज नॉट एब्यूज इट्स पोजीशन टू गेन द इलेक्टोरल एडवांटेज, इसीलिए उनको क्या किया जाता है, कंस्टेंट रखा जाता है उनकी पावर पे केयर टेकर की, ताकि वो एक तो मिसयूज़ ना कर सके अपने पावर का, किसके लिए, इलेक्टोरल गेन के लिए, नवी लोकसभा जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसके लिए। दूसरी चीज़ अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए थोड़ी, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट तो है नहीं, तो ऑब्वियसली उनकी पावर तो लिमिटेड होने ही वाली है। तो ये कुछ रीज़न के कारण क्या किया जाता है, उनके रोल को, केयर टेकर गवर्नमेंट के रोल को लिमिट में रखा जाता है। इसके बाद कुछ आर्टिकल्स हैं आपके 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट देख चुके हैं हम लोग, 75 अदर प्रोविजन एज अ मिनिस्टर, 78 इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज द रिस्पेक्ट एंड द फर्निशिंग द इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट देख चुके हैं। 88 याद रखना है, राइट ऑफ द माइनॉरिटी एज द रिस्पेक्ट द हाउस, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज अ रिस्पेक्ट द हाउस। तो ये कुछ प्रोविजन देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के हमको रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर्स एंड हीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये प्राइम मिनिस्टर चैप्टर जो है हमारा 20 पॉलिटी का वो कंप्लीट डिटेल में समझ आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ एक बार वापस रिवाइंड करके देखिए, लेक्चर हमने डिटेल में लेटेस्ट अपडेट के साथ डिस्कस किया है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू। ऑलराइट, तो आप इस चैनल पे लाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। क्योंकि देखो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखते हैं जनरली और उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं, बट सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए, एक पॉजिटिव टेम्परामेंट जनरेट करने के लिए, एक अवेयर सिटीज़न होने के लिए इस तरीके की एजुकेशनल चैनल को भी सब्सक्राइब करना और लाइक करना इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ सिर्फ मेरी नहीं, किसी भी एजुकेशन चैनल पे आप विजिट करते हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करें उनके वीडियोस को, और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी भी बने, और आगे जाके हम डेवलप, हमारी गवर्नमेंट का विज़न तो है ही टू बिकम द डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे लेके चलेंगे। ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।